अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आ चुकी हूँ और आज की वीडियो जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो मेरी फ़र्स्ट टिप है वो है, जब भी हम किचन में खाना शाना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जाने अनजाने में जो है ना खाने का ढक्कन उठाते हैं और इसको ना एक साइड पे रख देते हैं शेल्फ़ पे, या हम थोड़ी देर हाथ में उठा के ही रखते हैं और ना खाने में चम्मच जो है ना हिला लेते हैं। तो जो है ना हमें बिल्कुल इस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि जो ढक्कन के ऊपर स्टीम है वो या तो चूल्हे के ऊपर गिर रही है या शेल्फ के ऊपर गिर रही है या फिर फ्लोर के ऊपर ही जाके गिर रही है। तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से थोड़ी सी गैर मुनासिब सी बात है, क्योंकि जो खाने की स्टीम है वो हम कोशिश करके खाने के अंदर ही डाल दिया करें, तो ये ज़्यादा बेस्ट जो है ना रहेगा खाने के लिए भी और स्टीम के लिए भी। क्योंकि एक तो ये नीचे गिरेगा तो हमारा फ्लोर भी गंदा होगा, या फिर चूल्हे पे टपकेगा तो चूल्हा भी हमारा जो है ना गंदा हो जाएगा, सारा पानी पानी इस पे हो जाएगा, हमें फिर इसके लिए अलग से सफाई वगैरह करनी पड़ेगी। तो ये थी मेरी आज की जो है ना खाने के ढक्कन को लेके टिप। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि आप भी क्या जाने अनजाने में ऐसे ही जो खाने की स्टीम है वो फ्लोर पे, शेल्फ पे या फिर जो है ना चूल्हे पे ही बस गिरा देते हैं। तो जब भी हम खाना शाना बनाते हैं, इस तरह के जो शीशे के जो लिड होते हैं इनके ऊपर इस एक होल होता है, तो जो है ना खाने को अच्छी तरह से दम नहीं दिया जा सकता। तो आप लोग क्या करते हैं, मैं तो इसके अंदर ना इस तरह से माचिस की जो है ना तीलियां फिक्स कर लेती हूँ, फिर इस तरह से बिल्कुल जो है ना स्टीम बाहर नहीं निकलती और खाने को अच्छी तरह से चावलों को दम आ जाता है। तो अगर ये वाली टिप आप लोगों को मेरी यूज़फुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और जी जब हमारे घर में फ्रेश चावल बनते हैं तब तो बहुत ही ज़बरदस्त और निखरे निखरे से होते हैं, लेकिन इसको हम जैसे ही सेकंड टाइम जो है ना इनको गर्म करके खाने लगते हैं तो ये आपस में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका ना एक झुंड सा बन जाता है और ये आपस से जो ना चिपके रहते हैं और अलग होने का नाम ही नहीं लेते। और इस मसले के हल के लिए अगर हम चावलों को तैयार होने के बाद, रेडी होने के बाद इनमें अच्छी तरह से एक दफ़ा चम्मच हिला देंगे तो ये बिल्कुल एंड तक निखरे निखरे रहेंगे जब तक चावल के देगची में से ख़त्म नहीं हो जाते। और जी अगली जो मेरी टिप है वो है चाय की पत्ती को लेके। चाय जब हम बनाते हैं तो चाय जब ख़त्म हो जाती है तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं कि हम अपने जो है ना पैन को वॉश करेंगे और हम पत्ती गिरा देंगे। तो बिल्कुल हमने ये काम नहीं करना, क्योंकि ये जो है ना सीवरेज बंद होने का बहुत ही बड़ा सबब बनते हैं। और जब सीवरेज बंद होता है तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि फिर क्या क्या मसले होते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है ना पत्ती इस छन्नी से अच्छी तरह से छान के जो है ना हमने अलग कर लेनी है। और अगर आप लोगों के घर में प्लांट वगैरह हैं तो आप लोग उसमें डाल दें, अगर नहीं तो फिर इसको अलग शॉपर में डाल के तो हम इसको डस्टबिन में डाल देंगे। तो कोशिश किया करें कि जो गीला कचरा होता है वो डस्टबिन में ऐसे ना फेंका करें, उसको हम अलग से अगर शॉपर में डाल के फेंकेंगे तो हमारा जो डस्टबिन है वो बिल्कुल भी नहीं गंदा होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना नाश्ता वगैरह बनाया था, तो यहाँ पे जो एग के छिलके थे वो भी मैंने सेपरेट करके रख लिए हुए थे। तो इसी के अंदर मैं जो है ना चाय की पत्ती भी ऐड कर दूँगी और ये दोनों चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करके मैं अपने प्लांट्स को डाल दूँगी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। एक तो पत्ती ज़ाया भी नहीं होगी, दूसरा आपके प्लांट्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा और साथ ही साथ हमारी सीवरेज के लिए मसला नहीं होगा। क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, घरों के काम करवाने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं। और जब इतना ज़्यादा मतलब कि टाइलें शाइलें लगी होती हैं, फ्लोर वगैरह बने होते हैं, तो अगर नए सिरे से ये काम करना पड़ जाए, अगर सीवरेज बंद हो जाए तो एक तो सीवरेज का अलग से मसला होता है और जब हमने नए सिरे से काम करवाना होता है तो उसका खर्चा जो है ना अलग से होता है। और वैसे भी जब घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तो सारे घर वालों की जो हालत है ना वो बहुत ही जो है ना गैर मुनासिब हो जाती है और ज़हनी थकावट का शिकार बनते हैं। तो इस सारी परेशानी से बचने के लिए अपने सीवरेज का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। और जी अगली जो मेरी टिप है वो है सिलाई मशीन को लेके। तो जब हम अपनी सिलाई मशीन यूज़ करते हैं तो हम कोशिश करें कि इसको हम ना बिल्कुल टिप टॉप करके रखें, क्योंकि अगर हमें बिल्कुल इमरजेंसी में अचानक में भी यूज़ करनी पड़े तो इसकी ए टू ज़ी सारे जो है ना इसके जो काम है ना वो रेडी हों। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो हमें मशीन की अपनी सिलाई मशीन की बहुत अच्छे से केयर करनी है। तो इसको तेल वगैरह टाइम टू टाइम लगा के रखते रहा करें, अगर थोड़ा बहुत भी काम करें या ना करें। तो दूसरा इसकी सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जो मेन पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये कि इसका जो धागा है ना वो एट ए टाइम हमें बिल्कुल जो है ना रेडी रखना चाहिए।
ऊपर वाला भी धागा और नीचे जो इसकी डिब्बी में होता है ये भी हमें फुल करके और सुई में धागा डाल के इसको रखना चाहिए, क्योंकि हमें जब भी ज़रूरत हो तो हमें नए सिरे से कुछ इसका जो है ना कोई चीज़ भी ढूंढनी ना पड़े। क्योंकि अगर इमरजेंसी में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हमें कोई मसला ना हो कि इसका धागा कहाँ है, इसकी ऊपर वाली डिब्बी कहाँ है, इसकी नीचे वाली डिब्बी कहाँ है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके जो छोटे छोटे पेचकस वगैरह होते हैं और पेन मार्कर वगैरह भी जो मुझे चाहिए होते हैं, जिसका मुझे ख़तरा होता है कि ये मुझे टाइम टू टाइम नहीं मिलेंगे, तो मैं इसके अंदर ही रख देती हूँ। तो जो है ना कोशिश करें कि मशीन किसी ऐसी जगह पे आप लोगों की सिलाई मशीन पड़ी हो जहाँ पे लाइट का और स्विच का पास ही कोई ऐसा सिस्टम बना हो और जहाँ पे आप लोग कंफर्टेबल होके अपना काम ईजी से कर सकें। अगर आप लोग नीचे बैठ के फ्लोर पे बैठ के अपनी सिलाई का काम करना कंफर्टेबल समझते हैं तो अपना वहाँ पे आप लोग पॉइंट बनाएं। अगर आप टेबल और चेयर पे अच्छा समझते हैं तो अपना जो है ना पॉइंट वहाँ पे बना के रेडी रखें। और जो है ना इसको तेल जो है ना इनको लाजमी लगाते रहा करें। जहाँ पे इस टाइम मैं इसके पॉइंट पे तेल लगा रही हूँ, ये जो 3 होल होते हैं यहाँ पे अगर आप लोग तेल लगाते रहा करेंगे तो आप लोगों की मशीन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगी और बहुत ही स्मूथ से चलेगी। और साथ ही साथ इसके जो है ना इसके नीचे इस तरह से एक कपड़ा रख के इसके ऊपर 1-2 सिलाइयाँ लगा के अगर हम इसको फिक्स कर देंगे, ना तो इसके अंदर से धागा निकलेगा और ना ही जो है ना इसके अंदर जो तेल हम डालेंगे वो भी इसके सारे पार्ट्स के अंदर एब्जॉर्ब होता रहेगा। और जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसी चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा शरारतें करते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जब आप लोग अपना काम ख़त्म कर लें तो इसके जो सारे स्विच हैं, बटन हैं, बंद करके और इसके ऊपर कपड़ा डाल के रखें। इससे ये होगा कि एक तो इसके अंदर डस्ट भी नहीं जाएगी और दूसरा बच्चों का बार-बार इसके जो है ना इसके ऊपर ध्यान भी नहीं जाएगा कि यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है और हमने इसके साथ पंगे लेने हैं। तो जी आज की थी बस यही मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई भी टिप जो है ना आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी साथ ही साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मेरी जो बहनें हैं ना वो मुझसे अक्सर पूछती हैं कि आप जो है ना थंबनेल किस सॉफ्टवेयर से बनाती हैं, किस ऐप से बनाती हैं। तो जी मैं जो अपना थंबनेल है वो मेरा इनशॉट से मैं बनाती हूँ, बल्कि मैं अपनी जो वीडियो है वो भी सारी जो है ना एडिट इनशॉट से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा ईज़ी लगती है और इसके फंक्शन मुझे ज़्यादा ईज़ी लगते हैं। और अगर किसी भी सिस्टर के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वैसे भी आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि मेरे चैनल को इतनी अच्छी सपोर्ट मिलेगी और इतनी अच्छी जो है ना फैमिली मिलेगी। तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एक और अच्छी सी वीडियो में अच्छे अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।